नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक में कई जिले बने हैं, वहीं अभी भी नए जिले की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग अपने क्षेत्र को जिला बनाने की मांग लगातार उठा रहे हैं। अब नए जिले की राजनीति कहां थमेगी या कहां नहीं जा सकता है, लेकिन इसका लाभ किसे मिलेगा, इस सवाल का जवाब चुनाव के बाद मिल जाएगा। इससे पहले देखिए रिपोर्ट। सीएम शिवराज के कार्यकाल में बन गए 9 नए जिले। 2003 में हुई थी नया जिला बनाने की शुरुआत। नए जिलों की राजनीति के सहारे बीजेपी, क्या फिर सरकार बना पाएंगे शिवराज? विधानसभा चुनाव के लिए नए जिलों का मुद्दा। नए जिलों की राजनीति हुई तेज, खड़े होने लगी सरकार की मंशा पर सवाल। नए जिलों पर सियासत नहीं, किसे मिलेगा फायदा? बीजेपी को मिलेगा या फिर कांग्रेस? मध्य प्रदेश में जिलों की डिमांड पूरी होने को बीजेपी सरकार के रिपीट करवाने की योजना का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सीएम शिवराज की घोषणा के बाद से विपक्ष कह रहा था कि ये जिले धरातल पर कभी नहीं आएंगे, लेकिन राज्य सरकार को नए जिले बनाने के लिए आर्थिक खर्च एक बार मोटा करना होगा, बजट आवंटन करना होगा, जो अब तक नहीं हुआ है। वैसे साल 2000 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे, उस समय एमपी में केवल 45 जिले थे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नए जिले बनाने की शुरुआत की। पहले जनसंख्या, क्षेत्रफल और कई अन्य कारणों से नया जिला बनाने की मांग उठी थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश की राजनीति में वोट बैंक के चलते भी नया जिला बनाने की मांग तेजी से उठने लगी है। मध्य प्रदेश में इन 23 सालों में करीब 12 नए जिले बन चुके हैं, जबकि एमपी के कई और इलाके ऐसे हैं जहां अभी भी नया जिला बनाने की मांग उठ रही है। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री चेहरे की प्रत्याशी और प्रदेश बीजेपी की अध्यक्ष उमा भारती ने 3 नए जिले बनाने का वादा किया था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद बुरहानपुर, अशोकनगर और अनूपपुर के रूप में एमपी को 3 नए जिले मिले थे। तत्काल बीजेपी सरकार ने खंडवा से अलग करते हुए बुरहानपुर को नया जिला बनाया, जबकि गुना से अलग करते हुए अशोकनगर को जिले के रूप में अस्तित्व में लाया गया। इस प्रकार शहडोल से अलग करते हुए अनूपपुर को जिला बनाया। इसके बाद एमपी में जिलों की संख्या 48 हो गई। बढ़ते जिलों के साथ सियासत भी बढ़ती जा रही है। क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, आइए सुनते हैं। 18 साल का समय कम नहीं होता है। इस लूट की, झूठ की और सौदेबाजी की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो ज्यादातर समय इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इन 18 सालों में मध्य प्रदेश में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी को जानबूझकर गलत नीतियों के कारण बेरोजगार रखकर बर्बाद कर दिया गया है। और अब जब चुनाव सामने है, चुनाव में हार सामने है, तो जिला बनाने की घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जानदार, शानदार और समझदार जनता इनको ऐसा आईना दिखाएगी, ये चाहें तो 230 विधानसभाओं को 230 जिले में घोषित कर दें, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश की जन जन की इच्छाओं के प्रतीक आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हाथ के पंजे की कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से आने वाली है। मिस्टर घोटाला जाने वाले हैं, जन जन के नेता कमलनाथ जी आने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साल 2008 में 2 नए जिले बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद सीधी से अलग होकर सिंगरौली नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। इसी प्रकार झाबुआ जिले को छोटा करते हुए अलीराजपुर को नया जिला बना दिया गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई। इसके पश्चात शाजापुर को आगर मालवा से अलग करते हुए आगर मालवा को नया जिला बना दिया गया। नया जिला बनाने का ये दौर भी यही नहीं थमा। टीकमगढ़ से अलग करते हुए निवाड़ी को नया जिला बना दिया गया। इसके बाद मऊगंज और नागदा, पांडुर्ना, पिछौर और मैहर को जिला बनाने की घोषणा हुई। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोग जिला बनाने की मांग कर रहे थे। आज माई की कृपा से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज से ही मैहर को जिला बनाने की घोषणा कर रहा हूँ। मैहर वाली मैया के चरणों में, शारदा मैया के चरणों में प्रणाम। हमने आज फैसला किया है कि मां शारदा की नगरी मैहर अब जिला बनेगी। मैहर को जिला बनाने की प्रक्रिया हम आज से ही प्रारंभ कर रहे हैं।
नया जिला बनाने से सरकार को काफी आर्थिक बोझ पड़ जाता है। हालांकि वोट बैंक की राजनीति के चलते लोगों की मांग को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। हमेशा ऐसा माना जाता है कि नया जिला बनने से लोगों का रुझान सत्तारूढ़ पार्टी की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपना दावा मजबूती से पेश कर रही है। ऐसे में नए जिले बनाने का चुनावी फायदा किसे पहुंचेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है सियासी सरगर्मी मध्य प्रदेश में तेज हो गई है। नए जिले के नाम भी घोषित हो रहे हैं। ऐसे में अब सियासत इस पर भी गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रशांत कुमार गुरुदेव, प्रवक्ता, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आर पर। रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज आर पर। सबसे पहले रुक करेंगे प्रशांत जी, आपका यहाँ पर 15 महीने की सरकार आपको भी मिली थी, ये सौभाग्य आपको भी मिला था कि आप नए जिलों की घोषणा करें। आपके द्वारा ये नहीं किया गया है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कदम उठाया जा रहा है तो आपको इसमें इतनी दिक्कत क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी हुकूमत 18 वर्षों से चला रही है कि घोटाले की सरकार है माननीय शिवराज सिंह चौहान और इनके तड़ीपार गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश में आके यहाँ का मध्य प्रदेश का माहौल खराब करते हैं, उसके कारण ही आज ये स्थिति निर्मित हो गई है कि आज बेरोजगार हो रहा है, पटवारी घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला हुआ, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश को चौपट करके रख दिया है। 2018 में कांग्रेस की हुकूमत जनता ने प्यार स्नेह से बनाई थी। इसको अडानी अंबानी के दौलत से इन लोगों ने जो पीछे के दरवाजे से सरकार खरीदी, मैयर जिले की घोषणा माननीय कमलनाथ जी पहले ही कर चुके थे। और आपको याद होगा, आपको चैनल पे 100% मुझे उम्मीद है कि याद होगा, नागदा जिले की घोषणा माननीय कमलनाथ जी ने की थी। लेकिन अभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए, घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए ये नए जिले का सबूत छोड़ रहे हैं। इनकी हार निश्चित है। इनकी पार्टी से वर्तमान विधायक कोलार शिवपुरी के मानव जिले के माननीय वीरेंद्र कुंवर सिंह ने पार्टी विधायक रहते पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कटनी से पूर्व विधायक पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह जी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। ये हालत है इनकी कि पूरे पार्टी, इनके जहाज में कोई बैठना नहीं चाह रहा, कूद कूद के सब भग रहे हैं। और 2023 में भारी बहुमत से कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 30 विधायक जिताना इनको मुश्किल पड़ जाएंगे। प्रशांत जी, जैसा कि आपने खुद ही बोला कि ये जो है कमलनाथ की सरकार के समय ही जो है नागदा को जिला बनाने की घोषणा की गई थी, मैयर को जिला बनाने का प्रावधान रखा गया था। तो अब जब आपका दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार जो है उससे पहले गिर गई और आप जो है जिला नहीं बना पाए, गिरा दी गई जी दरवाजे से। जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब सरकार कायम नहीं रह सकी, सत्ता में काबिज नहीं रह सकी। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं तो आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये सिर्फ सियासी जुमलेबाजी है, चुनावी जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है, बिल्कुल। तो आपकी सरकार के रहते आपने ही प्रावधान डाले थे। आपने अभी लेटेस्ट 3 साल से हुकूमत आप कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार पीछे के दरवाजे से जो आपने गिराई है, अडानी अंबानी की हुकूमत से पैसे से खरीदी, आपने अभी इससे 3 साल पहले जिला क्यों नहीं बना पाए? आपको डर है कि आपकी विधायी तय है, जनता आपसे नाराज है, गुस्से में है। कमलनाथ जी ने जब नारी सम्मान का नारा दिया कि 1500 रुपए प्रति माह नारियों को देंगे, आप डर गए, घबरा गए। उन्होंने बोला 500 रुपए गैस सिलेंडर देंगे, आप डर गए, घबरा गए। और जिस प्रकार से आपकी पार्टी के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, अभी रघुनंदन शर्मा जी का आपने सुना होगा इंटरव्यू, उन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास 3 साल से किसी नेता का फोन नहीं आया, जो कि पूर्व सांसद राज्यसभा रहे, भाजपा के बड़े नेता रहे। दीपक जोशी साहब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कैलाश जोशी के सुपुत्र पूर्व मंत्री भी रहे, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आप अंदाज लगाइए कितना डर है शिवराज सिंह चौहान को। जी प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। हम रुक करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी का। रमेश जी, यहाँ पर जो है जिले बनाने की जब कवायद होती है तो आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं सरकार पर आ जाता है, और जब आर्थिक बोझ बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जो बोझ है वो आम जन को ही भुगतना पड़ेगा। देखिए, मोटे तौर पर अगर नया जिला बनेगा तो उसका तो आर्थिक भार आता ही है जी। और कई बार समाज की एक मानसिकता बहुत अलग होती है। हम जिले बनाने और ना बनाने के मुद्दे को हमको राजनीति से अलग देखना चाहिए। कई बार कुछ लोगों को लगता है कि सरकार से कुछ डिमांड करें तो वो जिला बनाने की डिमांड कर लेते हैं, और फिर राजनेताओं को ऐसे मौके का लाभ मिलता है और वो उठा करके जिला बनाना शुरू कर देते हैं। मेरी अपनी निजी राय ये है, जिला बनाने से किसी का कोई भला नहीं होना। जिला बनाने से केवल आईएएस का भला होता है,
क्योंकि समय के साथ अगर सरकारों की तंगी रही है, ये तंगी हर सरकार में रही है, कांग्रेस के समय भी रही है और भाजपा के समय भी रही है, और तंगी से जो बजट बनाने का जो सिलसिला अर्जुन सिंह जी के समय शुरू हुआ था, ये तंगी का सिलसिला, तो लेकिन उस तंगी में आईएएस की जो पोस्ट होती है वो कम नहीं होती, कर्मचारी कम हो जाएंगे। अब जिला बनने से कलेक्टरों की पोस्टिंग बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक अमला बढ़ने से अब जिस तरीके से बदली हुई परिस्थिति में सारा सिस्टम ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन होने में किसी को बहुत कलेक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक फैशन हो गया है सरकार से जिला बनाने की, बढ़ाने की मांग करना। वो सरकारें करती हैं, कोई कम करती है, कोई ज्यादा करती है। कुछ नए जिले कांग्रेस ने भी बनाए, कुछ घोषणाएं की, इन्होंने भी कुछ जिले बनाए। अभी 2-4 जिलों की और डिमांड चल रही है कि फला जगह भी बनाए, फला जगह भी बनाए। तो कुल मिलाकर के अधिक जिला बनाने से राजस्व का बोझ बढ़ता है। ये कहीं ना कहीं राजनेताओं को भी ये सामाजिक जागृति की भी आवश्यकता है कि वो डिमांड क्या करें। वो अपने यहाँ प्रगति की डिमांड कर रहे हैं, रोड अच्छे बने, खेती की अच्छी बने, और कहीं ना कहीं लोकल के स्तर पर फैक्ट्रियां बने, गांव के स्तर पर फैक्ट्रियां बने। सरकार उस तरफ ज्यादा ध्यान दे बजाय जिला अलग से बनाने की। जी रमेश जी, हम आपके पास आएंगे, हम रुक करेंगे प्रशांत जी का। प्रशांत जी, यहाँ पर विभाजन जो है 2000 में जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था, उसके बाद से कांग्रेस की सरकार ने कोई बदलाव नहीं किए थे। 2003 में उमा भारती की सरकार आई, जब 3 नए जिले बने, उसके बाद शिवराज सरकार आई, तब और जिले बने। लेकिन आप लोगों की तरफ से जब आपकी सरकार थी तो आपने कोई भी कदम नहीं उठाए जो है जनता की समस्याओं को समझने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जिले बनते हैं तो जो है समस्याओं का निस्तारण जल्द हो सकता है। जिला स्तर पर जो है क्षेत्रफल, अगर किसी जगह का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उस जगह में जो है समस्याओं का निस्तारण जिला बनने से जल्द होता है। आपकी तरफ से कोई कदम उस वक्त नहीं उठाए गए? सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश में और प्रदेश में अच्छे से शासन चलाया तो कांग्रेस ने चलाया। ये ज्यादा जिले बनाने की जरूरत कब पड़ती है? जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। अभी कोई हालात ऐसे उत्पन्न हुए नहीं थे कि जो जिले बनाना पड़े। चुनाव का समय है, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। आपको ऐसा क्या डर सताया कि आपने जिले की घोषणा भी कर दी? आप बाद में भी बना सकते थे, लेकिन आपको मालूम है कि कांग्रेस की हुकूमत, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले, तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो कांग्रेस इसको बनाएगी। आप डर गए, घबरा गए। जी प्रशांत जी, कांग्रेस की नकल तो कर रहे हो आप वचन पत्र पूरा कांग्रेस का चुरा के काम कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश की जनता, आपके वर्तमान विधायक आपकी पार्टी छोड़ के भग रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका क्या होगा? मतलब आपसे जनता कितनी त्रस्त है, कितनी नाराज है? 1-1 हजार आदमी गाड़ियां भोपाल आ रही है पीसीसी कार्यालय में, आप देखिए, आप लोग तो कवरेज दिखा रहे हैं। जी प्रशांत जी, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार है, वहां पर भी गहलोत सरकार के द्वारा कई जिलों का निर्माण कराया गया है। क्या राजस्थान की ही अकेली जनसंख्या बढ़ रही है? राजस्थान के जो माननीय गहलोत साहब हैं, उनका राजनीतिक इतिहास, माननीय इंदिरा गांधी देश की जो प्रधानमंत्री थी, उनके मंत्रिमंडल में वो केंद्र में मंत्री थे, तो उनकी तुलना आप इन लोगों से मत करिए। ये बहुत जूनियर है उनकी राजनीति के आगे, बहुत सीनियर है वो, उनको बहुत भारी अनुभव है। क्या करना क्या नहीं करना उसका इन लोगों को ज्ञान नहीं है। गहलोत साहब की तुलना मत करिए। सर, जनसंख्या लेकिन सीमित क्षेत्र में तो नहीं बढ़ सकती है ना। राजस्थान, आपने कहा कि जनसंख्या जब बढ़ती है तब जिलों का निर्माण किया जाता है, जिलों की घोषणा की जाती है, तो क्या सिर्फ राजस्थान की जनसंख्या बढ़ रही है? राजस्थान के अंदर आप देखिए कि पूरी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहाँ पे कांग्रेस में सब आ रहे हैं, और यहाँ उल्टा ऐसा हो रहा है, यहाँ भगदड़ मची हुई है। यहाँ पे इनकी पार्टी सत्ताधारी दल से लोग वापिस पार्टी में, कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए इनकी क्या हालत है। अभी कांग्रेस की सरकार बनने दीजिए, अब इसके बाद आपको विकास की गंगा बहेगी, ये घोटालों की जांच होगी, व्यापम, ई टेंडरिंग, पटवारी घोटाला, कई ऐसे नेता हैं इनके जो जेलों की सलाखों आपको देखने को मिलेंगे। जी, लेकिन आपकी सरकार तो सत्ता में काबिज ही नहीं रह सकी। अगर इतने अच्छे काम अगर कांग्रेस पार्टी ने किए थे तो फिर सत्ता में काबिज कर दी है। लोकतंत्र की हत्या कर दी है मैडम, लोकतंत्र की हत्या कर दी है लोगों ने। पीछे के दरवाजे से अडानी अंबानी के पैसे से सरकार खरीदी है। आज राहुल गांधी हर सभा में, हर जनसभा में कहते हैं अडानी अंबानी, ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? उसके हेलीकॉप्टर में, चार्टर्ड विमान पे क्यों घूमते हैं? उससे इसका क्या संबंध है इनका? अभी 7,000 करोड़ एक चैनल के मालिक को माफ कर दिए, क्या रिश्ता इन लोगों का बताएं? जी प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। रमेश जी, यहाँ पर जो है प्रशांत जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, तो क्या सच में भारतवर्ष में अब लोकतंत्र खतरे में है? रमेश जी बहुत बड़ी पत्रकार, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, मुझे उम्मीद करेंगे।
देखिए, मोटे तौर पर देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर नहीं होगा तो चुनाव कैसे होंगे? कई बार लोकतंत्र के मामले में राजनीतिक आरोप एक दूसरे पर लगते हैं। पहले कई बार जो विपक्षी दल होता है वो हमेशा सरकार पर लगाता है। पहले भाजपा कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाती थी, अब कांग्रेस भाजपा पर लगा रही थी। तो अब कांग्रेस भाजपा पर खरीद के, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश के, आपका पूरे मध्य प्रदेश में बड़े सबसे ज्यादा सम्मान होता है। आप कम से कम लोकतंत्र के बताइए, मध्य प्रदेश में पहली बार हत्या की कि नहीं की? ये लोग विधायक खरीदे कि नहीं खरीदे? डरा धमका के सरकार मुझे तो बोलने दीजिए आप, मैंने आपको तो ठोका। प्रशांत जी, आपको वक्त मिला था आपकी बात रखने का। प्रशांत जी, आपको आपकी बात रखने का वक्त मिला था। रमेश जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। रमेश जी। नहीं, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ बोलना पड़ेगा ना। जी रमेश जी कहिए। देखिए, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे ठीक लगता है, किसी को पसंद आए या ना आए, मैं वही बात रखता हूँ। लोकतंत्र की हत्या के आरोप विपक्ष ने भी लगे, क्योंकि आपने तो, कांग्रेस ने तो आपातकाल तक लगाया है। वो लोकतंत्र था कि आपातकाल का लगाना? लोकसभा का 1 साल बढ़ा दिया था। मैं उस बहस, देखिए, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, आप अलग पढ़िए। लेकिन कुल मिलाकर के राजनीतिक ये आरोप लगते हैं। अब अगर लोग टूट करके आएंगे वहां से तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा? मुझे आप ये बताइए। और ये तो कोई दल बदल मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले गोविंद नारायण सिंह ने टूट करके सरकार बनाई थी, फिर संबित तोड़ करके दोबारा कांग्रेस में चले गए। तब भी महल पे आरोप लगे थे, होता रहा है। तब भी महल पे आरोप लगे थे। कितनी बार जी रमेश जी, हम आपके पास आएंगे। कितनी बार एक व्यक्ति दूसरे में गया फिर लौट करके आ गया। तो ये राजनीति में ये आना जाना बराबर चलता ही रहता है, इसमें तो कोई सवाल है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक दल छोड़ करके दूसरे से दल में जाता है तो मैं उसको ये बिल्कुल नहीं आरोप लगाता कि ये कोई खरीद फरोख्त का मामला है। 15 महीने में आदमी चुनाव जीत के आता है। 15 महीने के अंदर पंडित जी, आप तो बड़े पत्रकार हैं। रमेश जी, प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ बीजेपी से मंजरी जैन जी जुड़ चुकी हैं। मंजरी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। प्रशांत जी, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। लोकतंत्र की हत्या का आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग तो आपके बिके हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। बिके नहीं है, खरीदे हैं। जब बिके हैं तभी तो खरीदे गए हैं सर। खरीदे हैं, उनको डरा धमका के केंद्र सरकार के और अडानी अंबानी के। सर, लोकतंत्र अभी भी मौजूद है देश में, लोकतंत्र अभी भी मौजूद है। किसी को डरा के धमका के खरीदा नहीं जा सकता है। डरा धमका के खरीदा है। आपके लोग बिकने को तैयार थे तभी खरीदे गए हैं। वर्तमान विधायक कोलारस ने क्या क्या 50% कमीशन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। आपके लोग बिकने को तैयार थे तभी खरीदे गए हैं। आप अपने लोगों को सुरक्षित नहीं रख पाए, संभाल नहीं पाए। नहीं, आप डरा के धमका के झूठे केस केंद्र सरकार की ईडी डीडी की जांच कराने की धमकी देके सीबीआई से। संविधान मौजूद है, लोकतंत्र मौजूद है। अगर डर, सारी एजेंसियां इनने हैक करके रख ली, अपने कब्जे में कर ली है। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार, अभी चुनाव होने वाले हैं, ऐसा क्या डर है अभी शादी को कि हर 4 घंटे में प्रशांत जी, हम आपके पास प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ मंजरी जी जुड़ चुके हैं। मंजरी जी, यहाँ पर खरीद का आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी लगा रही कि आपके द्वारा जो है कांग्रेस के नेताओं को खरीदा गया है, डरा धमका कर। वो भी देखिए, कांग्रेस का जो है वो किताब बंद होने वाली है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। इनको ये ज्ञान नहीं है कि अगर आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को आप संभाल नहीं पाए तो पराया है, जमानत जब्त होने वाली है आप लोगों की। कांग्रेस प्रशांत जी, मैं तो अभी प्रशांत जी, मैं तो बाद में जुड़ी हूँ, जब से आप ही बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ। फिर आप जुड़ी हैं तो मैं सच बोलिए। हाँ, तो मैं सच ही बोल रही हूँ। आप आजाद है, बोल रहे थे कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने देश को आजाद कराया है। भाजपा वाले तो आज कमल किस जगह पे ले जाने चाह रहे हैं? कांग्रेस ने देश को आजाद कराया, कांग्रेस ने देश के टुकड़े भी किए, बांटा भी कांग्रेस ने, तुष्टीकरण की राजनीति भी की। बांग्लादेश अब आप देखिए, आपका जो प्रश्न था ना 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी जी ने। प्रशांत जी, आप लगातार बोल रहे हैं, आप अपने वरिष्ठ पत्रकार जी को भी नहीं बोलने दे रहे। प्रशांत जी, आपका समय दिया गया था। मुझे प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। मंजरी जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए।
देखिए पूर्वी जी, जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं उनकी बौखलाहट बताती है कि आप वो हाशिए पर आ चुके हैं और उनकी प्रशांत जी आपको आपका पर्याप्त समय दिया गया है। आप देखिए इनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है प्रशांत जी। संतुलन बिगड़ा हुआ है, हमारा नहीं बिगड़ा, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। पार्टी को कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। 50% तो फिर आपको आरोप लगाना नहीं चाहिए, आपको आरोप लगाना नहीं चाहिए। आप खरीद रहे हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से पता है कि कैसे विधायकों को खरीदा जाता है, कैसे नेताओं को खरीदा जाता है, ये आपको पता है, तो आप खरीदे होंगे। अब प्रशांत जी देखिए, अगर आपको बोलना तो आप अकेले बोल लीजिए, मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल तो आप गलत बोलेंगे तो छोड़ रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए, सच बोलती है, सच बोलने का सामना करती है, झूठ तो हम सुनने नहीं बैठे। जी प्रशांत जी चलिए हम आपके पास आएंगे। सुनिए ना प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। मंजरी जी आपके छत्रपति हरिश्चंद्र हैं जो आप सही बोलते हैं और हम झूठ बोलते हैं। बिल्कुल, हम लोग सच्ची बोलते हैं। आप लोग हो जो पीछे के दरवाजे से। प्रशांत जी हम आपके पास आएंगे, प्रशांत जी हम आपके पास आएंगे, पहले मंजरी जी से सवाल ले लेते हैं। हुकूमत को गिराया, लोकतंत्र की हत्या की, जिन जेलें भर गई थी 1975 में, जी जेलें भर गई थी 1975 मंजरी जी उसमें। जी मंजरी जी यहाँ पर नए जिलों की बात की जा रही है, सियासी गणित क्या रहेगा? ये जो बात थी कि ना मंत्री और विधायक खरीदे, उसका जवाब तो हो जाए पूर्वी जी। जी मंजरी जी, मैंने बताना चाहती हूँ, जब वो मंत्री और विधायक, जब आपके कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी ना, उनको पूरा नहीं किया, और जो बीजेपी सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, मंजरी जी हमारा मुद्दा नए जिलों को लेकर है। प्रशांत जी मंजरी जी हम यहाँ पर मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं। प्रशांत जी हमें जीते, मुझे लगता है इनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। मंजरी जी मुद्दे की बात करते हैं, ये बौखलाते हैं। कांग्रेस को गलत कहेंगे और मैं आपकी बातें सुनूंगा। जी प्रशांत जी आपको समय दिया जाएगा आपका जवाब देने का। प्रशांत जी आपको समय दिया जाएगा। प्रशांत जी मेहनत नहीं है आप लोगों के अंदर। जी मंजरी जी आप 2 मिनट रुकिए। मंजरी जी लोगों ने गिराया, खरीदा, मेहनत नहीं है प्रशांत जी। मंजरी जी आप 2 मिनट रुकिए। प्रशांत जी हम आपके पास आएंगे, आपसे भी जवाब लेंगे। मंजरी जी यहाँ पर मुद्दा है कि नए जिलों का जो है सियासी गणित जो चल रहा है, क्या कांग्रेस आरोप लगा रही है वोट बैंक की राजनीति है? देखिए सियासी गणित तो नहीं है, काफी समय से इन जिलों को बनाने की मांग चल रही थी, और यदि एक जिला बनता है तो वहाँ का विकास, वहाँ का बजट भी अलग होता है। प्रशांत जी अपनी बात उनको कंप्लीट करने दीजिए। प्रशांत जी अपनी बात उनको कंप्लीट करने दीजिए, अन्यथा हमें मजबूरन आपका जो है ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल कर दीजिए आप। जी मंजरी जी है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे बजट का प्रावधान भी अलग होता है और उस जिले का विकास भी अच्छे से होता है। तो जब वहाँ की मांग काफी समय से चली आ रही थी, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले बनाए, और निश्चित तौर पर वो मांग भी जायज थी। ऐसा नहीं था कि चुनाव देखकर उन्होंने जिले बना दिए, जब मांग जायज लगी तभी जिले बनाए गए। आप भी ये बात समझती हैं कि जब मध्य प्रदेश के 2 भाग हुए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश बना, तो देखिए मध्य प्रदेश ने भी गति पकड़ी और छत्तीसगढ़ ने भी, लेकिन जैसे जैसे अगर जिले का रकबा बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश ने। मंजरी जी लेकिन जिलों की घोषणा के पहले बजट आवंटन की प्रक्रिया होती है, क्या अभी बजट आया नहीं है और जिलों की घोषणा हो चुकी है? नहीं देखिए, बजट आवंटन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो सिर्फ घोषणा की, जिला बन थोड़ी गया, घोषणा की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मैयर को जिला बनाने की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ हो गई। प्रक्रिया अगर की है तो उसमें बजट भी शामिल किया जाएगा। जो नियम के अनुसार कार्य होंगे वही कार्य किए जाएंगे, अलग से तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा कि जिला बना दिया और बजट नहीं देंगे तो फिर जिले का विकास कैसे होगा, नहीं होगा। जी मंजरी जी आचार संहिता लगने के बाद भी प्रशांत जी आप गांठ बांध लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस की बन रही है। मंजरी जी आप गांठ बांध लीजिए, कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो सारे घोटालों की जांच होगी, व्यापक घोटाला, मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया था ना जी। आपके कई नेता जमानत पर घूम रहे हैं प्रशांत जी, भ्रष्टाचार के आरोप में सोनिया जी और आपके बड़े बड़े नेता आज जमानत पर घूम रहे हैं, और कई कांग्रेसी नेता जेल में चक्की पीस रहे हैं। आपको ज्ञात है कि नहीं? आप पहले ज्ञात करिए। और जो आपके ही नेता, आपके ही भूतपूर्व नेता राजीव गांधी जी कहते थे, सुन लीजिए ना प्रशांत जी,
सुनने के तो आपको आदत ही नहीं है। चलिए मंजरी जी, हम आपके पास, मंजरी जी, राजीव गांधी जी कहते थे, मंजरी जी हम आपके पास आएंगे। भेजते हैं 18 पैसे पहुँचते हैं। आज हम यदि 1 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुँचता है गरीब के खाते में। भ्रष्टाचार तो आपने, भ्रष्टाचार तो आपकी सरकार में हुए। मंजरी जी, प्रशांत जी, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, नए जिले मुद्दा है। देखिए मैं तो मंजरी जी, बात कर रही हूँ, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है डिबेट का, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है डिबेट का। प्रशांत जी मुद्दे से भटक रहे हैं जी। मंजरी जी मुद्दे पे बात कर रही थी, प्रशांत जी मुद्दे से भटक रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, उनको बात करना नहीं आता, उनको सलीका नहीं है। बिल्कुल आपको मंजरी जी, अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी। मंजरी जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। प्रशांत जी आप किया तो आवाज नहीं म्यूट करिए, मैं ऐसे कैसे बात कर पाऊंगी? प्रशांत जी, आप नए जिलों का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप ये सारे फैसले वापस लेंगे? कांग्रेस का विरोध ये है कि जब अभी चुनाव होने वाले हैं, 2 महीने के अंदर ही चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसी क्या है, 3 साल से आप, जब हमारी कांग्रेस की हुकूमत पीछे के दरवाजे से अडानी अंबानी के पैसे से आपने खरीदी, तो कांग्रेस की सरकार लोकतंत्र की हत्या की। 3 साल से आपसे, जब आपको जुलाई क्यों याद नहीं आए, अभी आपको क्यों याद आए? क्योंकि अभी पटवारी घोटाला हुआ, विरोध के स्वर तो आपकी पार्टी के द्वारा उठ रहे हैं। घोटाले दबाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन जनता ने मन बना लिया। किसान भाइयों ने कांग्रेस की सरकार इस बार भारी बहुमत से बनाना है, और भारतीय जनता पार्टी की। प्रशांत जी, सवाल ये है कि विरोध आपके द्वारा किया जा रहा है नए जिलों का, तो क्या आपकी सरकार आएगी? किया जा रहा है कि आखिर अभी जरूरत क्या पड़ी थी? विरोध तो हो रहा है ना सर, विरोध तो है। अब क्या आपकी सरकार आएगी तो आप ये फैसले वापस लेंगे? क्या ये जिले बनने की जिनकी घोषणा हुई है वो घोषणा? मैहर जिले की घोषणा कमलनाथ जी ने की, और पीछे के दरवाजे से सरकार गिरा दी है। लेकिन अब क्या जरूरत पड़ी? पहले जब कमलनाथ जी ने घोषणा की थी, जब आपकी सरकार आपने पीछे के सर पर बनाई, तो आपने क्यों नहीं बनाए जिले? अब क्यों बनाए? क्योंकि पटवारी घोटाले में 50% कमीशन खाया आपने। आप बेबुनियाद आरोप लगाने से क्या होगा बताइए? 50% कमीशन का आरोप प्रूफ करिए 68 अरब 68.5 अरब के घोटाले कांग्रेस के शासनकाल में किए गए। आपको पता है? थोड़ी जानकारी अपडेट करिए। पूरी जानकारी है, तभी तो आपको जानकारी होती तो आप इस विषय में बात नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस के नेता जेल में चक्की पीस रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को फोन लगा के आप मुद्दे पे बात करिए पहले तो। मोदी जी की बात, मोदी जी तो नहीं पड़ी, मोदी जी तो नहीं पड़ी आपके कार्यकर्ताओं को निवेदन करने की। फोन नहीं लगाए मोदी जी ने? आपके कार्यकर्ताओं को फोन लगाए मोदी जी ने? आपके कार्यकर्ताओं को फोन लगाए, आपके कार्यकर्ताओं को फोन लगाए। हाँ, पूरे हिमाचल प्रदेश। अच्छा, आपको मालूम है भाई? मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे तो जानकारी नहीं है। आप वहाँ होंगे, आपको होगी जानकारी। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और नए जिलों के सियासत। अगर मोदी जी कार्यकर्ताओं को फोन लगाते, जनता को फोन लगाते, उनके बारे में जानते तो उसमें क्या तकलीफ है? जनसेवा के मंजरी जी, प्रशांत जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। डिबेट का मुद्दा है कि उमंग सिंगार जी भी कहते हैं कि है ना, रिमोट से चलती थी सरकार, और दिग्विजय सिंह जी का कमीशन फिक्स था। आपके नेता ही बोलते हैं, गोविंद सिंह जी कहते हैं हम भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रहे। राजीव गांधी जी ने कहा कि हमारे समय में 80% 82% का। सुनिए, राजीव गांधी जी ने तो स्वीकार किया, उनमें रिकॉर्ड है कि। चलिए प्रशांत जी, मंजरी जी, चलिए समय की कमी के चलते प्रशांत जी मैं क्या बोलूँ, आप बंद करिए। जी प्रशांत जी, मंजरी जी, यहाँ पर समय की कमी के चलते हमें अपनी डिबेट को यहीं विराम देना पड़ेगा। अधिक चर्चा के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर हम चर्चा के लिए जुड़े थे, जहाँ पर सियासी जिले पर हमने चर्चा करी। सियासत जो है मध्य प्रदेश में तेज है, इसका लाभ अब किसको कितना मिलने वाला है, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा। आगे की तमाम खबरों के लिए और प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।